एक साल बाद हमें किसी का जेल का दरवाज़ा खोलते हुए दिखाया जाता है। उस जेल के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसे गार्ड कहता है, तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम बाहर आ सकते हो। हमें जेल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। दो गार्ड उस कैदी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास जाने की कोई जगह है? जैसे कि तुम एक वॉरियर हो। अगर तुम्हारे स्किल को देखा जाए तो मैं तुम्हें किसी नोबल फैमिली के अंदर बॉडीगार्ड के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो। वो कैदी बोलता है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा मार्शल आर्ट यूज़ नहीं करने वाला। ये सुनकर दोनों गार्ड चौंक जाते हैं। पीछे वाला गार्ड सामने वाले गार्ड से पूछता है, क्या ये वही बच्चा नहीं है जिसने एक साल पहले आयरन हॉर्स बैंडेट को सिंगल हैंडेडली हराया था? सामने वाला गार्ड जवाब देता है, हाँ ये वही है। आयरन हॉर्स बैंडेट को हराने के लिए उसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, पर एक छोटी सी गलती की वजह से गवर्नमेंट ट्रूप को बैंडेट समझ के उन पे हमला करके उनको घायल कर दिया। बहुत सोचने के बाद हायर अप्स ने डिसाइड किया उसके लिए 1 साल की सज़ा काफ़ी होगा। ये सब सुनने के बाद वो पीछे वाला गार्ड हैरान होकर पूछता है, उसे देख के लगता है कि उसका उम्र 20 साल से भी कम है। सामने वाला गार्ड सांस छोड़ते हुए कहता है, मार्शल आर्ट विदाउट गाइडेंस एक लीथल हथियार से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हमने ये कितनी बार देखा है, विदाउट गाइडेंस एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट भी क्राइम के रास्ते पे चल देता है। मैं ये सोचता हूँ कि इस बच्चे की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। वो दोनों गार्ड जेल के बाहर ये सब कुछ कह ही रहे थे और हमारा कैदी वहाँ से जा रहा था। इतने में एक आवाज़ आता है, सर अब लोगों का डम्पलिंग्स। ये सुन के वो कैदी वहीं पर खड़ा हो जाता है और पीछे की तरफ घूम के देखता है। वो दोनों गार्ड और वो डिलीवरी बॉय आपस में बात कर रहे हैं। ओह तुम बहुत जल्दी आ गए। ये रहा सर आप दोनों का ऑर्डर। शुक्रिया, ये रहा तुम्हारे डम्पलिंग्स के पैसे। ये सब कुछ वो कैदी वहाँ पर खड़े होकर सुन रहा था एंड आसमान की तरफ देख के बोलता है, डम्पलिंग्स हाँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल पुराने वाला वही सेम डम्पलिंग्स का शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था। शॉप के अंदर एक लेडी और उनकी 2 बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। साथ में हमारे वो कैदी भी डम्पलिंग्स खा रहा था और पास ही में एक दादी माँ बैठा हुआ था। इतने में 4 गुंडे दुकान के अंदर आते हैं, जिसे देख के वो 3 बंदे शॉक हो जाता है। दादी माँ कहते हैं, तुम लोगों का स्वागत है। सॉरी 4 लोग नहीं 5 लोग थे। दादी माँ पूछते, तुम लोग क्या लेना पसंद करोगे? उनमें से एक गुंडा कहता है, ऑर्डर करने से पहले हमें थोड़ा पानी चाहिए। ऑर्डर लेने के बाद दादी माँ वहाँ से चला जाता है। वो लेडी और उनकी बॉडीगार्ड उठ के खड़े हो जाते हैं। वो गुंडे उन पे नजर रख रहे थे और वो लेडी और उनकी बॉडीगार्ड दुकान से बाहर निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे वो गुंडे भी बाहर निकलने लगते हैं। वो गुंडे बाहर जा ही रहे थे, इतने में मोटे वाले गुंडे के साथ हमारे कैदी का धक्का लगता है और कैदी के मुंह से एक डम्पलिंग गिर जाता है। हमारा कैदी उस मोटे गुंडे को कहता है, हे तुम मोटा सुअर, तुमने मेरा डम्पलिंग गिरा दिया, अब तुम इसका क्या करने वाले हो? वो मोटा वाला गुंडा पीछे घूम के देखता है और उसके टीममेट कहता है, हे छोटा बेवकूफ़, क्या तूने मोटा सुअर कहा? वो मोटा गुंडा इस सबको इग्नोर करके दुकान से बाहर जाते हुए कहता है, छोड़ो ये सब कुछ, उसे कुछ पैसे दे दो। मुझे लगता है वो मोटा वाला बंदा इनकी बॉस होगा। तो बॉस की बात सुनकर उनकी टीममेट हमारे कैदी के ऊपर कुछ पैसे डाल देते एंड जाते हुए कहते हैं, बच्चे आज तेरा लकी डे है, इस बात का शुक्र मना। दुकान के अंदर से एक हाथ ऑर्डर को बाहर निकालते कहते हैं, ये रहा ऑर्डर। दादी माँ कहता है, वो कस्टमर अभी कुछ देर पहले ही निकल गए। दुकान के अंदर वाला लेडी कहता है, पर उन्होंने तो पहले ही पैसे दे दिए, अब क्या करें? इतने में ही वो मोटा डिलीवरी बॉय अंदर घुसता है और कहता है, मैं वापस आ गया। दादी माँ कहते हैं, ओह तुम सही टाइम आए हो, क्या तुम ये डिलीवर कर दोगे? वो मोटा सा डिलीवरी बॉय कहता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी डिलीवरी करके आता हूँ। दादी माँ कहता है, जल्दी आना। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ खून के बूंदे नीचे गिर रहे थे। वो 5 गुंडे उन लेडी और उनकी 2 बॉडीगार्ड पे हमला कर दिए थे। उन गुंडों का बस ये कहता है, अफसोस की बात है, मुझे तो लगा था मैं तुम लोगों को आज ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। तुम लोगों को मरा हुआ सोच के मैं ढूंढना बंद करने ही वाला था। वो दोनों गार्ड अपने लेडी को गार्ड करते हुए कहता है, धिक्कार है। उनमें से 2 गुंडे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, क्या ये तुम्हारी आखिरी वार्ड था? पीछे से एक आवाज़ आता है, हाँ मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। वो दोनों शॉक हो जाते हैं। ये आवाज़ वो मोटा डिलीवरी बॉय का था, मैंने तुम लोगों को लगभग खो ही दिया था। ये कहते हुए उस लेडी की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेडी के पास पहुंच के कहता है, क्या ये ऑर्डर तुमने शराब खाना ऑन द फोर्क से किया था? लेडी जवाब देता है, हाँ मेरा डिलीवरी कंप्लीट हो गया, तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय। 2 गुंडे उस डिलीवरी लड़के का रास्ता ब्लॉक कर देता है। नीला वाला गुंडा बोलता है, क्या अनोखा बंदा है। और वो काला वाला गुंडा डिलीवरी बॉय से पूछता है, क्या तुमने कल रात कोई ऐसा सपना देखा जिसके अंदर एक बुढ़ा तुम्हें एक बकेट के अंदर भरने की कोशिश कर रहा है? लड़का जवाब देता है, हाँ मैंने शायद से ऐसा कोई सपना देखा होगा, पर क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? काला वाला गुंडा अटैक करते हुए बोलता है, क्योंकि वो तुम्हारी मौत का भविष्यवाणी था मोटे। इतने में एक कॉइन कहीं से उड़ के आके उस मोटे डिलीवरी बॉय के मुंह पे लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है। ये देख के तो वो दोनों गुंडे भी हैरान हो गए
कि उसे मारा किसने बे। और हम देख सकते हैं ये वही बंदा है जो कि जेल के अंदर था। अब से मैं उसे जेल बॉय बुलाऊंगा क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता और वेबटून के अंदर अभी भी इसका नाम नहीं बताया गया। वो डरते हुए कहता है, अरे यार मैं तो वो तलवार वाले बंदे पे निशाना लगाया था, इसको कैसे लग गया। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, जाने दो, ऐसे भी मैं तुम लोगों को बचाने वाला हूँ, तो मेरी ये छोटी मोटी गलतियों को तुम माफ़ कर ही सकते हो। ये सभी बात सुन के वो गुंडे का लीडर और गुंडे लोग उसकी तरफ घूम के देखता है और उस मोटे बंदे को तो पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो गया। और वो लेडी हैरान होकर इस जेल बॉय की तरफ देखता है। वो जेल बॉय हवा में उन कॉइन को उड़ाते हुए कहता है, ऐसे भी ये तुम्हारे डम्पलिंग का चेंज है। ये कहते हुए बहुत ही तेज़ी से उनकी तरफ बुलेट की तरफ फायर कर देता है उन सारी कॉइन को। 2 गुंडे उन कॉइन को डॉच करता है और एक गुंडा अपनी स्पीयर लेके उन कॉइन को ब्लॉक करता है। ये देख के हमारा जेल बॉय थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो 2 गुंडे गुस्सा होकर कहते हैं, तुम छोटे से पिद्दी से चूहे, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है। उन गुंडों का बॉस आगे आते हुए कहता है, ये नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग अपना काम करो, इन सभी में टाइम बर्बाद मत करो, इसे मैं खुद संभालने वाला हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो खुद को प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को आधे से भी कम समय के अंदर तोड़ दूंगा, तो चलो कोई बात नहीं, ये मेरा लास्ट टाइम होगा। ये कहते हुए हमारा जेल बॉय उन गुंडों की तरफ आगे बढ़ जाता है एंड कहता है, खुद को परेशान मत करो, तुम सब एक साथ आ सकते हो। ये सुन के तो वो गुंडे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वो लेडी और उनके गार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मोटा वाला बंदा कुछ कह नहीं जा रहा था, कितने में हमारा जेल बॉय आके उसके पेट में बहुत ही जोर से एक घुसा मारता है, या को नहीं मारता है, जिसकी फोर्स से और गुंडों का लीडर थोड़ा सा पीछे जाके उसके मुंह से खून निकल आता है और हम लोग उसकी हालत देख सकते हैं जो कि सच में बहुत खराब है। ऐसा तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लेडी, उसका गार्ड एंड वो 2 बैंडेट्स और हमारा जेल बॉय इतने में ही नहीं रुका, वो एक बहुत ही जोर से अपर कट देता है जिसकी चलते वो गुंडों का बस वहीं पर ढेर हो जाता है और हमारा जेल बॉय बैडस तरीके से स्टाइल देते हुए कहता है, अगला। अचानक कोई जेल बॉय की सर पकड़ लेता है और ये वही गैंग का लीडर है और खुद को संभालते हुए कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं था। ये कहते हुए उस जेल बॉय का सर और हाथ पकड़ के उसे नीचे की तरफ दबाना चालू कर देता है। बच्चे, क्या तुमने कभी हेडवॉन्ग का माइटी मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सुना है जिसने डायमंड बॉडी लेवल को रीच किया है? वो लोग मेरी बात करते हैं, डैंग ग्यूई। ये कहते हैं हमारे जेल बॉय को उठा के बहुत जोर से प्रेस करते हैं जिससे हम उसकी बॉडी की हड्डियां की तोड़ने की आवाज सुन सकते हैं, जिसके चलते हमारा जेल बॉय बेहोश हो जाता है। और उन गुंडों में से कोई कहता है, हाँ कितना बड़ा बेवकूफ है, उसे इतने बड़े बड़े डेंगे मारने से पहले ये देखना चाहिए था कि उसके ओपोनेंट हार गया है कि नहीं। उसे वो मिला जो वो डिजर्व करता था, उसे इतना हाई एंड माइटी एक्टिंग नहीं करना चाहिए था। हमारा जेल बॉय नीचे गिरा पड़ा हुआ था और इतने में एक आवाज़ आता है, यार इसमें कोई शक नहीं है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा खराब लोग हो। ये सुन के वो 5 बैंडेड पीछे घूम के देखते हैं और ये कहने वाला और कोई नहीं, हमारा मोटू सा गोलू सा डिलीवरी बॉय है। अगर तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो तुम्हें उस बंदे को समझा के वापस भेज देना चाहिए था, ना कि उस कमजोर बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारना चाहिए था। और ऊपर से तुम उसे देख के हंस रहे हो। और वो फिर उन लेडी और उनकी बॉडीगार्ड से पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैंने आपके कंपेनियन को कुछ लेसन सिखाए तो? बॉडीगार्ड कहता है, हम लोग उनके साथ नहीं है और वो हमारे कंपेनियन भी नहीं है। उन गुंडों में से 2 गुंडे आके कहते हैं, हे फैटी, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए ना? हमारी फैटी बहुत ही जल्दी से उनकी चीन पे 2 घुसा मार देता है। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और वहाँ पर जितने भी बंदे खड़े थे सबके सब हैरान हो जाते हैं। 2 गुंडा आपस में पूछते हैं, क्या हुआ? सबके आंखें बड़े बड़े होकर बाहर आने लगे। उस मोटे बच्चे ने अभी क्या किया, किसी ने देखा? वो सच में तुम लोगों के साथ तो नहीं है ना? वो बॉडीगार्ड चिल्ला के कहता है, नहीं, वो लोग हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। ओह अच्छा ना, मैंने देखा कि तुम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, इसलिए मैंने सोचा था। वो गुंडे का बॉस चिल्ला के कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम लोग फ्रेंडली है? मार दो उसे, अभी वो डिस्ट्रैक्ट है, जल्दी करो। मैंने जितना सुना मुझे लगा कि आप लोग किसी फैमिली मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हो। वो 2 बॉडीगार्ड चिल्ला के कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने पीछे देखो। एक पल के लिए लगा कि वो अटैक उस पर लग चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही तेजी से वहाँ से गायब हो जाता है एंड वो 2 गुंडे के पीछे आ जाता है एंड कहता है, ओह तो ये क्राइम सीन है। और वो 2 गुंडे का सर पकड़ के एक दूसरे पे दे मारते हैं। तो ये लोग मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे थे और हम देख सकते हैं उन 5 गुंडों में से 4 गुंडों का हालत खराब हो चुकी है और सब पे सब बेहोश हो गए। उन गुंडों का लीडर उसे पीछे से पकड़ लेता है, पकड़ लिया कमीने, मैं तुम्हें यहीं पर इस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। ये कहते हुए बहुत ही डेविलिश हंस रहा था और शौक हो जाता है। उसके चेहरे से पसीना झड़ रहा था क्योंकि हमारे हीरो ने उसके 2 हाथ बहुत ही कस के पकड़ लिए। जी हाँ, यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। हमारा हीरो बहुत ही तेजी से अपने खूनी को उस बॉस के पेट में दे मारता है जिससे उस बॉस की हालत खराब हो जाता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हुए कहता है,
मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हमारा हीरो एक पंच बना के बोलता है, डायमंड बॉडी हाँ, और उस गुंडे की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। वो गुंडा डर के कुछ कहने ही वाला था, रुक जाओ मैं तो बस। हमारा हीरो उस गुंडे की बातों को इग्नोर कर देता है। हेवनली डिस्ट्रक्शन, इविल नेगेटिंग, पाम स्ट्राइक। ये सुनते ही वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या? इस पाम स्ट्राइक की फोर्स से वो बंदे की हालत तो खराब ही होता है, पर उसके पीछे जो पहाड़ था वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और सभी पत्थर इधर उधर बिखरना चालू हो जाता है। सब कुछ शांत हो गया। हमारा हीरो वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ है, पीछे पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद वो दो बॉडीगार्ड की मुंह हाँ हो गए और आंखें बाहर आ गई। तीनों को तीनों बहुत ज्यादा शौक में चले गए। हमारा हीरो पीछे घूमकर कहता है, जैसे कि उसके पास डायमंड बॉडी है तो कुछ ही घंटे के बाद वो सही हो जाएगा और खड़ा हो सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग इन मलबे से कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल सकते। शायद से उनको ये समझ में आ जाए कि उन लोगों ने क्या गलती किया है। वो दो बॉडीगार्ड अपने ही मन में सोचते हैं, ऐसा तो तब होगा ना जब उसके पास डायमंड बॉडी रहेगा। उसने तो बस डायमंड बॉडी लेवल तक रीच किया था, उसके पास डायमंड बॉडी नहीं है। वो लेडी अपनी मन में कुछ बोल रहा था, हेवन, और उसके गार्ड थोड़ा पीछे घूमकर कहता है, क्या? हम उस लेडी के चेहरे से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा शौक है। हेवनली डिस्ट्रक्शन, इविल नेगेटिंग, पाम स्ट्राइक। इस मोटे इंसान को द सुप्रीम ओवरलॉर्ड, द हेवनली डिस्ट्रॉयर क्यों मार्शल आर्ट के बारे में कैसे बताए? आप इसको कैसे बताए कि हमारा हीरो उसी का तो डिसेबल था? शुक्र है बस छोटे मोटे कुछ हड्डी टूट गई और बाकी सब डिसलोकेट हो गया। हमारा हीरो उस जेल वाले बॉय के ऊपर हाथ रख एंड एक बहुत जोर से प्रेशर डालता है, जिससे उस बंदे के मुंह से खून निकल जाता है। ये सब कुछ करने के बाद हमारा हीरो कहता है, डन, ये सब कुछ हो गया। उसे 10 मिनट बाद अपनी ताकत वापस मिल जाएगा। ओह, और मिस्टर गार्ड्स, दोनों गार्ड बहुत ही डर के कहता है, यस बोलिए। अगर कभी भी आप शराब खाने में वापस आए तो प्लीज ये मत बताना कि मैंने मार्शल आर्ट यूज किया है। वो दोनों मानो जैसे ब्लैंक हो गया। वो दोनों थोड़ी देर के लिए कुछ सोचते हैं एंड अपने सर को नीचे करके कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं हम दोनों का मेमोरी मिटा दूंगा। हमारा हीरो उन दोनों को शुक्रिया कहता है। हमारा हीरो कहता है, तो ठीक है, और उतने में वो लेडी चिल्लाता है, रुको मददगार, अगर तुम्हें कुछ परेशानी नहीं है तो क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हो? हमारा हीरो कहता है, इसमें थोड़ी सी परेशानी है। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है और हम उस लेडी के चेहरे को देख सकते हो, ऐसा मानो कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में एंड उनकी दो बॉडी का समझाने की कोशिश करते हैं। माय लेडी, ऐसा लगता है उस बच्चे के पास पावरफुल मार्शल आर्ट तो है, पर जब बात आता है मैनर्स की उसके पास नहीं है, तो प्लीज उसे माफ कर दो। पर यहाँ पर लेडी के चेहरा देख के तो कुछ और ही समझ में आ रहा है और वो कहता है, सर परेशान? वो दोनों गार्ड हैरान होकर बोलते हैं, माय लेडी ये उनकी नाम नहीं है। हमारा हीरो अपनी शॉप में वापस आ जाता है। मैं वापस आ गया, दादी चिल्ला के कहता है। इतना टाइम कैसे लग गया? हमारा हीरो कहता है, मैं रास्ता भूल गया था। दादी पूछता है, क्या तुमने लड़ाई किया? हमारा हीरो घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। दादी पूछता है, तो तुम्हारा नाक से खून क्यों बह रहा है? हमारा हीरो कहता है, आते वक्त मैं बस सो गया था। दादी चिल्लाता है, सो गए थे? झूठ मत बोलो। दादी अंदर की तरफ यारीन को आवाज लगाता है, यारीन, ऐसा लगता है वो बाहर से लड़ाई करके आया है। अंदर से चिल्लाने की आवाज आता है, क्या? और हम एक लड़की को देख सकते हैं और ये वही लड़की है जब हमारा हीरो पहली बार केव से बाहर निकल के किसी डम्पलिंग शॉप के अंदर बैठा था। हे गैंग रियो, क्या वो सही है? क्या तुमने 1 साल पहले मुझे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मार्शल आर्ट यूज नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा था। अब तुम ये भूल भी चुके हो। क्या तुमने मुझे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम दोबारा मार्शल आर्ट यूज नहीं करोगे, इसीलिए 1 साल पहले मैंने तुम्हें अपनी दुकान पर नौकरी पर रखा था एंड तुम इतनी जल्दी इसे भूल भी गए? हमारा हीरो एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है, मैं तो बस जल्दबाजी में था और गलती से गिर गया। ये नोटिस करता है और कहता है, तुम्हारा नाक से खून निकल रहा है, इधर नजदीक आओ। हमारा हीरो कहता है, जब मैं नीचे गिरा तो मेरा नाक टकरा गया जमीन से। ओह डियर, तुम्हारा नाक कितना फूल चुका है, किचन में आओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। हमारा हीरो कहता है, ठीक है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।